परमेश्वर के दासी सिस्टर साजू जॉन, हमारे सिस्टर शाइनी साजू हमारे बीच में है और परमेश्वर को वचन को लेकर हमारे बीच में आए। हम प्रिय बहन को परमेश्वर के दासी को ताली बजा के हम स्वागत करेंगे। परमेश्वर का दासी जो है छत्तीसगढ़ में एक मेडिकल इंस्टीट्यूशन में वो ट्यूटर भी है और परमेश्वर की सेवकाई में भी समय बिताते हैं। तो प्रभु के दासी को आगे का समय समर्पण करता। प्रेज द लॉर्ड। मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही होगी? जी जी जी। ओके, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के अति पवित्र नाम को मैं धन्यवाद करती हूँ। और सर्वप्रथम मैं ये नए साल में आप सबको ये नए साल की शुभकामनाएं देती हूँ। परमेश्वर इस वर्ष सभी के जीवन में बहुत ही आशीष और परमेश्वर का अनुग्रह सबके जीवन में बना रहे, मैं ये प्रार्थना करती हूँ। मैं टाइम दिए हुए हमारे सारे परमेश्वर के दास लोग का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज की वचन की सेवकाई की पहले मैं एक छोटा सा गीत गाकर फिर हम वचन की सेवकाई की ओर जाएंगे। हे प्रभु देवताओं में तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। हे प्रभु देवताओं में तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, हालेलुया। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर पिता प्रभु जी, आपके सुंदर समय के लिए धन्यवाद करती हूँ। आपके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से इस शाम के वक्त में परमेश्वर पिता प्रभु जी आपके वचन के सामने हमें अपने घुटनों को टेकने के लिए, हमारे सिरों को झुकाने के लिए आपने हमारे जीवन में मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। जिस प्रकार गीत में प्रभु जी देवताओं के ऊपर महान परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर, आपने हमें चुना, आपने हमें अलग किया और आपकी संतान होने के लिए आपने हमारे जीवन में मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद करते परमेश्वर पिता प्रभु जी। जहां 2 या 3 आपके नाम से इकट्ठे होते उनके बीच में उपस्थित होने वाले खुदावंद आप हो, आपकी उपस्थिति को हम ग्रहण करते परमेश्वर पिता प्रभु जी। कुछ देर हम वचन के सामने हम बैठना चाहते हैं प्रभु जी, वचन के द्वारा हमसे बातचीत करना परमेश्वर पिता प्रभु जी। हम इस सारे नेटवर्क को आपके हाथ में देते हैं, जुड़े हुए हर एक व्यक्ति, हर एक उनके परिवारों को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। हमारा एक साथ इकट्ठा होना स्वर्ग प्रसन्न होने पाए, छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो दया से ग्रहण कर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के अति पवित्र नाम का मैं धन्यवाद करती हूँ। इस शाम के वक्त में परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए परमेश्वर ने आज हमारे जीवन में मौका दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैंने जब इस मीटिंग के बारे में परमेश्वर से प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने जो एक वचन के द्वारा मुझसे बातचीत किया वो मैं आज आपके सामने में मैं बांटना चाहती हूँ। वो पाया जाता है अय्यूब की किताब, उसका 11 अध्याय, उसका 8वां वचन, जॉब चैप्टर 11 वर्स 8। वह आकाश सा ऊंचा है, तू क्या कर सकता है, वह अधोलोक से गहरा है, तू क्या समझ सकता है। यहाँ पर हम परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं तो उसके ऊपर के वचन में भी हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का गूढ़ भेद, परमेश्वर की वो बुद्धि, परमेश्वर की वो समझ हमारे हमसे परे है। यानी कि वो बुद्धि, वो समझ, परमेश्वर का जो ज्ञान है मनुष्य के ज्ञान से बहुत ऊंचा है करके परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है। हमें यह सिखाता है कि हम हमारा कोई भी कंपैरिजन जो है परमेश्वर के उस ज्ञान के सामने में, उस बुद्धि के सामने में, हम कितना भी विज्ञान में सारे साइंटिफिक टेक्नोलॉजी में हम आगे बढ़ जाए, लेकिन परमेश्वर के वो बुद्धि, परमेश्वर के वो समझ के सामने हमारे ये सब चीज जो है
वो बिल्कुल कम पड़ता है करके परमेश्वर हमें यह सिखाता है ये वचन के द्वारा। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे हम बीमार पड़ते हैं, तो हम हमारे पास कोई परेशानी आती है, हम बीमार पड़ते हैं तो सबसे पहले हम जाते हैं डॉक्टर के पास में। क्यों हम जाते हैं डॉक्टर के पास में? क्योंकि हम समझते हैं कि उसकी बुद्धि, उसका जो ज्ञान है, उसका जो अनुभव है, वो हमारे जीवन में लाभदायक होगा। और हम उसके पास इसके लिए इसलिए जाते हैं कि वो हम हमें जो भी इलाज करेंगे, वो हमें जो भी बता कर देंगे, या हमारे हमारे साथ में जो भी वो ट्रीटमेंट करेंगे, वो सबसे अच्छा रहेगा। और हमारी जो बीमारी, हमारा जो निराशा है, हमारा जो दुख है, वो चला जाएगा करके। वैसे ही कुछ और संकट आते हैं, हम एडवोकेट के पास दौड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये आशा लगाते हैं कि वो हमारे न्याय के लिए खड़ा होगा, वो हमारी सुनेगा, वो हमारे लिए नए रास्ते खोलेगा करके। जब हमें पृथ्वी के लोगों के पास, ऐसे जो पृथ्वी का ज्ञान रखने वाले लोगों के पास जब हम दौड़ के जाते हैं, तो जो हमारा परमेश्वर, जिसने हमें रचना किया है, जो हमें मिट्टी से लेकर बनाया है, जिसने हमारे नथनों में फूंक डाली है, वो उस परमेश्वर की बुद्धि को आप सोच सकते हैं कि वो कितना भयंकर बुद्धिमान एक परमेश्वर है। उसकी आंख से छुपा हुआ कोई चीज नहीं है, उसकी समझ से परे हुए कोई चीज नहीं है करके। हम अगर देखेंगे उत्पत्ति की किताब पहले अध्याय से जब हम देखते हैं, परमेश्वर का एक एक जो रचना है, परमेश्वर का एक एक क्रिएशन जो है, उसमें एक एक चीज में परफेक्टनेस पाई जाती है। कहीं पर भी अगर हम अपने पर्यावरण में अगर हम देखेंगे, हमारे चारों तरफ में अगर हम अपने आंखों को घुमा के देखेंगे, हमारे नेचर को अगर हम देखेंगे, इसमें ऐसा कोई चीज नहीं है जो नियत समय में नहीं होता है। सूरज उगने का एक समय है, रात होने का एक समय है, हवा चलने का एक समय है, बारिश होने का एक समय है, हर पेड़ पौधे उगने का एक समय है। एक छोटे से छोटा बीज क्यों ना हो, वो बीज में से जीवन उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है, वो हमारा परमेश्वर। हम कितना भी विज्ञान में आगे बढ़ जाए, उसकी वो समझ का हम वो कॉम्बिनेशन, या वो उसकी समझ का एक 1/4 भी मुझे नहीं लगता कि आज इंसान कर पाया है करके। जबकि परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। परमेश्वर की बुद्धि का जो कंपैरिजन है, वो इंसान कभी भी कर नहीं सकता। उसकी आंख, उसका अभी अगर हम देखते हैं कि हर जगह पे सीसीटीवी कैमरा सब जगह लगाया जाता है, लेकिन उसका भी एक लिमिटेशन है। वो कुछ चीजें कवर करता है, कुछ चीजें नहीं करता है। लेकिन हमारा परमेश्वर जो है, वो स्वर्ग में इतने हजारों किलोमीटर ऊपर बैठा है, वहां से उसकी आंख से छुपा हुआ कोई भी चीज इस पृथ्वी पर नहीं है। उसकी समझ इतनी तेज है। अगर हम में से कितने लोग प्लेन से यात्रा किए होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन जो करते हैं यात्रा, वो जान सकते हैं जब प्लेन जो है यहाँ से जब टेक ऑफ होता है, जब धीरे धीरे जब उसका हाइट ऊपर जाता जाता है, हम देखते हैं कि पृथ्वी की चीजें जो है छोटी होते होते जाती है, और एक ऐसा समय आता है कि पृथ्वी का कोई चीज हमें दिखता नहीं है, सिर्फ वो आकाश और वो बादल बस दिखता है। जब हम हाइट में जाते हैं तो हमें पृथ्वी की चीज दिखती नहीं है, लेकिन परमेश्वर का पोजीशन कहाँ पर है हम सोच सकते हैं। परमेश्वर सबसे ऊपर में बैठा है। यशया 66 का 1 में दिया है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, और उसकी चौकी, उसके पैरों की चौकी जो है वो धरती पर है करके। हम जो प्रार्थना करते हैं, हम जो आराधना करने वाला जो परमेश्वर है, वो अब आप सोच सकते हैं क्या वो सबसे महान परमेश्वर है? अगर आप विश्वास करते हैं कि आपका परमेश्वर जो महान परमेश्वर है, और वो मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सबसे बड़ा परमेश्वर है, तो हम हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है, वो सारे राजाओं के ऊपर राजा है, वो प्रभुओं के ऊपर प्रभु है, वो महान परमेश्वर है। उसकी तुलना कोई भी किसी भी वस्तु से नहीं की जा सकती। क्योंकि वो जो यशायाह 66 का 1 में जो कहता है कि स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसकी पैरों की चौकी है, तो हम कहाँ रहते हैं? उसके पृथ्वी में, उसके पैर के वाले जगहों में अगर हम रहते हैं, तो उसका आंख कैसे हमको पूरे समय देखता है, हमारी एक एक परिस्थिति को, हमारे एक एक चीज को वो उसके आंख से, उसके वो सीसीटीवी के कैमरा से
कोई भी चीज छुपा नहीं है करके परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। हम अगर परमेश्वर की बुद्धि को अगर हमें देखना है या परमेश्वर का नेचर और इंसान के नेचर का कंपैरिजन अगर हम करेंगे, तो सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल जो परमेश्वर ने जो मुझसे बात किया है वो एक हाजिरा का। हाजिरा, हम जानते हैं कि सारा जो है अब्राहम की पत्नी जो है हाजिरा को, वो अब्राहम से एक बच्चे के लिए वो हाजिरा को, उसकी जो दासी थी उसको अब्राहम के पास लेकर जाती है। और वो बड़ी आशा के साथ जाती है कि वहां से मेरा एक वंश पैदा होगा। लेकिन हम देख सकते हैं कि जब परमेश्वर, उसके लिए हम निकाल सकते हैं वचन निकालेंगे उत्पत्ति 21, उत्पत्ति 21 जेनेसिस चैप्टर 21, उसका पहला वाक्य में हम देखते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर ने वायदा दिया था कि उसको परमेश्वर उसकी सुधि लेगा और उसको वंश देगा करके। यहोवा ने जैसा कहा था वैसे ही सारा की सुधि ली और उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर इंसान के जैसा नहीं है कि जो आज बोल दिया और कल भूल गए। आज परमेश्वर जो है वो साल पहले बोला कि मैं तुम्हें वंश दूंगा, तो वहां पर परमेश्वर ने वहां पर अब्राहम को उसका वंश दिया। क्योंकि वहां पहला, जब हमारे जीवन में निराशा आती है, जब हमारे जीवन में दुख आता है, प्रियो, ये सेंटेंस, ये जो वाक्य उसे याद रखना है, यहोवा ने जैसा कहा वैसा ही उसने किया करके। उसने मेरी सुधि ली, उस जगह पे, सारा की जगह पे हम अपने आप को रखे। परमेश्वर ने जो वायदा किया उसने मेरे जीवन में काम किया। परमेश्वर ने जो वायदा किया उसने मेरे जीवन में काम किया। परमेश्वर जो बोलता है वो करने वाला परमेश्वर है करके परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। वहां पर फिर सारा जो है गर्भवती होती है और उसका बच्चा जो है करीब, वहां पर लड़का बड़ा होता है, उसका दूध छुड़ाया जाता है और वो उसमें अब्राहम जो है बड़ा भोज देता है। सब बहुत अच्छे से वहां चल रहा है। लेकिन जब सारा जो है मिस्री हाजिरा के पुत्र को, यानी कि अब्राहम के उस पुत्र को इश्माइल को जब देखती है, तो वहां पर हम देखते हैं कि सारा का जो फेस है, सारा का जो चेहरा है हाजिरा के लिए बदल गया करके। उसका मन उसकी तरफ से बदल गया। और हम देखेंगे वहां पर सारा जो है उसे सताने लगती है और उसको कहती है कि यहाँ घर से निकल जा, अपने बच्चे को लेकर चले जा करके। और हम देखेंगे ये अब्राहम को ये बात बुरी लगती है, लेकिन परमेश्वर वहां पर अब्राहम को सिखाता है ये जो बच्चा है इश्माइल, उसको भी मैं एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तू अभी सारा जैसे बोलती है वैसे ही कर दे, उसको घर से निकाल दे करके। और वहां पर वो एक चमड़े में पानी लेती है और रोटी लेकर वो वहां से हाजिरा को विदा करता है। और हम देखते हैं जब वो जंगल की यात्रा में जाती है, वहां पर जंगल की यात्रा में उसका पानी खत्म हो गया, उसका खाने का वस्तु खत्म हो गया। वहां पर जब उसके जीवन में दुख आता है, हम देखते हैं कि हम अपने प्रेम करने वाले अपने बच्चे के लिए, अपने माता पिता के लिए, हम बोलते हैं कि हम जीवन के अंत तक उनको प्यार करेंगे। हम जितना सेवा कर सकते हैं उतना करेंगे। हमारा जीवन उनके लिए है, सब चीज ठीक है। लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं जब वहां पानी खत्म हो गया, जब हाजिरा को लगा कि अब कोई रास्ता नहीं है, तब उसने वहां पर क्या किया, उसने वहां पर अपने बच्चे को जो है एक पेड़ के नीचे छोड़ दिया और वहां पर रो रो कर वो वहां से दूर हटकर चली गई। और वो इसलिए वहां पर छोड़ के चली गई कि वहां पर उसको लड़के की मृत्यु को वो देख ना पाए करके। इंसान का प्रेम प्रियो इतना ही होता है। जहां दुख होता है जो हमारे लिमिट में नहीं है, हम छोड़ देते हैं, प्रभु अब तू उसे देख ले करके, और हम वहां से हट जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर देख सकते हैं वो जो बुद्धिमान परमेश्वर है, जो हमें प्रेम करने वाला परमेश्वर है, जो स्वर्ग में बैठा परमेश्वर है, वो स्वर्ग में बैठा हुआ परमेश्वर जो है वो हाजिरा की प्रार्थना को वहां सुना, वो नहीं दिया है। वहां पर 17वें वाक्य में दिया है परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी करके। परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है कि वहां पर हाजिरा को परमेश्वर पुकार कर कहता है, हे हाजिरा तुझे क्या हुआ, मत डर, जहां तेरा लड़का है वहां पर मैंने उसकी आवाज को सुना है। हमारा परमेश्वर, हम चाहे कितने भी दुख और मुसीबत
अकेलेपन की अवस्था में क्यों ना हो, हमारे प्रिय लोग हमें छोड़ क्यों ना दे, हमारे हमारे मित्र, हमारे माता पिता, हमारे बच्चे छोड़ क्यों ना दे, उस ऐसे ऐसे समय में अगर छोड़ देते हैं तो हमारा परमेश्वर जो है हमारी वो दिल की पुकार को वहां पर हम नहीं देखे हैं कि वहां पर बहुत बड़ी प्रार्थना उसने की है या बहुत बड़े बड़े शब्द उसने बोले। उसका जो वो कंडीशन था उसको परमेश्वर ने दूर से देखा करके परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है। ये नए वर्ष में हमें ये परमेश्वर का वो प्यार, परमेश्वर की वो बुद्धि, परमेश्वर वहां पर उस बच्चे के लिए परमेश्वर ने एक कुआं, वहां पर एक शून्य से एक बच्चे के लिए परमेश्वर ने वो अंडरग्राउंड वाटर वहां पर खोद कर निकाला करके परमेश्वर का वचन कहता है ये हमारा जो परमेश्वर है वो राजाओं का राजा परमेश्वर है, वो प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर है। वो परमेश्वर आज आपके लिए और मेरे लिए, आप दुख और मुसीबत के समय में अगर आप सिसक रहे हैं, कोई आपको देखने वाला नहीं है, वहां पर वो परमेश्वर हमारे लिए वो जमीन के अंदर से पानी खोद कर निकालने वाला परमेश्वर है करके परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है। वहां पर हम देख सकते हैं वो माँ का प्रेम भी वहां पर एक लिमिट तक आके रुक गया। वहां पर हम देख सकते हैं कि वो उसने भी सोचा कि मैं कुछ नहीं कर सकती, अब मेरे को देख ही नहीं सकती, मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं तो मैं क्या कर पाऊंगी करके। लेकिन वहां पर हम देख सकते हैं वो प्रेमी परमेश्वर जो है उसने उस बच्चे की प्रार्थना को सुना करके हम देख सकते हैं। हम देखेंगे कि और परमेश्वर जो है वो सिर्फ दिल को देखने वाला परमेश्वर है। बाहर का कितना भी अपीयरेंस क्यों ना अच्छा हो, परमेश्वर को उससे कोई भी मतलब नहीं। हम ये इस दुनिया में दूसरों को दिखावा दिखाकर हम बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन परमेश्वर जो है मन को देखने वाला परमेश्वर है। उसकी आंख, उसकी बुद्धि के सामने में कोई भी चीज छुपा नहीं करके परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है। जब हम देखेंगे दूसरा उदाहरण, जब हम देखेंगे जब शमूएल के बच्चे, जब शमूएल भविष्यद्वक्ता के बच्चे जो है वहां पर न्याय को बिगाड़ने लगे, शमूएल बुढ़ा हो गया था और न्याय को बिगाड़ने लगे, घूस लेने लग गए। तो वहां पर लोगों ने जो है वहां पर शमूएल को आके कहा कि हमको, वहां के बुजुर्ग लोग इकट्ठा हुए और आके कहा कि हमको जो है एक राजा की जरूरत है, एक राजा जो हमको लीड करे, हमारे पर रूल करे, हमारे लिए युद्ध करने जाए करके। वहां पर ये बात परमेश्वर को पसंद नहीं आई थी, लेकिन वहां पर परमेश्वर ने एक व्यक्ति को, शमूएल को दिखाया। और वहां पर उसका ये खासियत ये था कि वो दिखने में बहुत सुंदर था, कीश का पुत्र था शाऊल, और वो कद में बाकी लोगों से बहुत अच्छा था। उसका हाइट बाकी लोगों से बहुत ज्यादा था, और उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी, सब अच्छा था। लेकिन जब परमेश्वर जब वो शमूएल जो है उसको अपने अभिषेक के तेल से उसको अभिषेक करके राजा बनाता है, हम देख सकते हैं आगे को जाके वो परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की आज्ञाओं से वो हट जाता है करके हम परमेश्वर के वचन में हम देख सकते हैं। और वहां पर परमेश्वर का वचन जैसे ही वो छोड़ देता है, परमेश्वर जो है उससे अप्रसन्न हो जाता है। और तब फिर शमूएल को कहता है कि मैं शाऊल को, शाऊल के उस स्वभाव से, शाऊल का जो वो जो गतिविधि उसने किया उससे मैं प्रसन्न नहीं हूं, वो मेरे सामने तुच्छ है। मैं अब एक नए व्यक्ति को राजा बनाने वाला हूं जिसका मन मेरे जैसा है करके। तब जो वो पुराना एक्सपीरियंस से शमूएल क्या सोचता है, हो सकता है ऐसा व्यक्ति होगा जो हाइट में, उसकी पर्सनालिटी, उसका बाहर का जो रूप है बिल्कुल राजा के जैसा दिखने वाला एक व्यक्ति होगा करके। हम देख सकते हैं कि वहां पर परमेश्वर जब उसे कहता है कि ईशे के घर में जाना, बेतलहम के वासी ईशे के घर जाना, और उनके बच्चों में से एक को मैं राजा बनाऊंगा करके। जब वो पहला बच्चा आता है, एलियाब आता है, तो शमूएल उसे देखता है और वो अपने मन में ठान लेता है कि हो सकता है यही है वो व्यक्ति, यही है वो पर्सनालिटी जिसको परमेश्वर ने चुना है करके। उसके लिए हम निकाल के हम पढ़ सकते हैं पहला शमूएल 16 का 7। निश्चय वह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा करके शमूएल सोचता है। लेकिन परमेश्वर वहां पर शमूएल से क्या कहता है, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना उसके कद पर, और ना उसकी ऊंचाई पर,
क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि उसके मन पर रहती है करके परमेश्वर का वचन ये सिखाता है। बाहर का हमारा पर्सनैलिटी, हमारे कपड़े, हमारा पैसा, हमारा जो भी हो, हम जो भी बाहर वालों को दिखाने के लिए करते हो, वो चीज परमेश्वर को उससे कोई मतलब नहीं है। हो सकता है हम बोलेंगे हम बहुत दान धर्म कर रहे हैं, हम बहुत लोगों की मदद कर रहे हैं, सब है, लेकिन परमेश्वर कहाँ देखता है? यहाँ पर परमेश्वर क्या दिखता है कि मैं उसके मन को देखता हूँ, मैं उसके विचार को देखता हूँ करके। और हम देख सकते हैं वहां पर एक कोमल, एक छोटा सा एक लड़के को परमेश्वर ने, उसकी आंखें सुंदर, उसका रूप सुडौल, और मीन्स बहुत ही एक छोटा एक बालक है, उसको परमेश्वर ने इस्राएल के राजा के रूप में वहां पर चुनने के लिए परमेश्वर ने शमूएल को वहां पर अभिषेक किया करके। प्रियो, आज की रात परमेश्वर हमसे वही बोलना चाहता है कि परमेश्वर की बुद्धि तेज है। परमेश्वर की आंखों के सामने कोई ऐसा चीज नहीं जो बच सके करके। परमेश्वर हर एक व्यक्ति का अंदर बाहर, हर एक व्यक्ति का सोच विचार, हर चीज को देखने वाला एक परमेश्वर है, वो हमारा परमेश्वर है। तो ये साल में हमें ये याद रखना है, हम जहां कहीं, जहां जिस भी सिचुएशन में रहते हैं, हमें हमेशा एक चीज को याद रखना है, भले हमें कोई ना देखे, लेकिन एक व्यक्ति है जो हमें पूरे समय देखता है, वो है हमारा परमेश्वर। हम क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, हम क्या मन में सोचते हैं, हम क्या दिखाते हैं, सारी बातें मिलके जो है वो परमेश्वर, हमको देखने वाला परमेश्वर, उसकी बुद्धि अगम्य है, उसका कोई तुलना नहीं है करके परमेश्वर का वचन ये सिखाता है। 139 भजन संहिता अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर हम देख सकते हैं परमेश्वर का सिद्ध ज्ञान दिया वहां पर। तू मेरे उठने बैठने को जानता है, चाहे मैं तारा गण में जाऊं, चाहे मैं जमीन के अंदर जाऊं, चाहे मैं, वहां पर दिया है कि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर जाऊं, चाहे मैं कहां पर भी जाऊं, मैं अंधकार में, अंधेरे से अंधेरे जगहों में भी, हम जानते हैं कि अभी इतने सारे क्राइम, इतने सारे बुरी बातें, अत्याचार दिन के समय से ज्यादा रात के समय होता है। क्यों? वहां पर सोचते हैं लोग, क्या सोचते हैं कि इसे कोई नहीं देखता करके, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है एक ऐसा परमेश्वर है जिसने उजाला और अंधेरा दोनों बनाया है, और उसके वो उस आग भरी उस आंख के सामने में कोई अंधेरा अंधेरा नहीं है, वो हर चीज को दिन के उजाले के जैसे देखने वाला परमेश्वर है करके। और जो जैसा परमेश्वर देखता है, उसकी बुद्धि से जैसा वो देखता है, वो जैसा वो विचारता है, उसके अनुसार जो है वो परमेश्वर वहां पर कार्य करता है करके हम देख सकते हैं। हम अगर देखेंगे कि कई बार हम सोच सकते हैं कि क्या परमेश्वर, मैं जो मन में सोचे, कई बार सोचते हैं कि वो सोचता है, वो परमेश्वर जान सकता है क्या करके। क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय का 1 से 8 में हम निकालते हैं, तो वहां पर मरियम के बारे में देखते हैं। बेतलेहम में, बेतनिया के गांव में, लाजर के घर में, जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है फसह के छठवें दिन में जाता है, छठवां दिन जब बाकी था, 6 दिन बचे थे, वहां पर जब जाता है, तो हम देख सकते हैं वहां पर मरियम जो है, वहां पर वो इत्र का कुप्पी लेकर आती है, और उसके पांव पर डालती है, और उसको अपने बालों से पोंछती है, और उसके चरणों में बैठी रहती है। तो हम देख सकते हैं वहां बहुत भीड़ इकट्ठा थी। वहां पर भीड़ जो इकट्ठा थी उसमें यहूदा इस्करियोती भी था। वहां के लोग जो है अपने मन में बड़बड़ा रहे थे कि इतना जो महंगा वाला जो ये इत्र है, ये क्यों इसके पैर में डाला गया करके। हम ये देख सकते हैं दूर से वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने उनके मन को जाना करके। हम सोच सकते हैं इतना भीड़ वहां इकट्ठा है जो प्रभु यीशु मसीह को देख रहा है, उसके मन में, वो भीड़ के मन में भी क्या बातें हो रही है, वो प्रभु यीशु मसीह वहां पर जानता है करके हम वहां पर देख सकते हैं। और उसने वहां तुरंत कहा कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, ये जो कर रही है वो सबसे अच्छा है, क्योंकि ये मेरे गाड़े जाने के लिए, यानी कि मेरे मृत्यु का एक संकेत है करके वहां पर। और जब ये सुसमाचार लिखा जाएगा, इसका भी वर्णन किया जाएगा करके परमेश्वर का वचन वो बताता है। यानी कि परमेश्वर जो है
हम कितना भी भीड़ में क्यों ना हो, चाहे अकेले हो, चाहे भीड़ में हो, चाहे रात हो या दिन हो, हमारे मन में भी जो चलता है वो परमेश्वर जानता है करके परमेश्वर का वचन कहता है। फिर हम देखेंगे कि जब प्रभु यीशु मसीह आखिरी का जो प्रभु भोज करता है, जब उसके चेले उसके साथ में बैठ के प्रभु भोज में एक साथ जब बैठते हैं, वहां पर हम देख सकते हैं कि वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह वहां कहता है, इसमें से एक व्यक्ति जो है वो मुझे पकड़वाएगा करके। और वहां पर जो उसको सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला जो चेला था, वो प्रभु यीशु मसीह को पूछता है वो कौन होगा करके। तो उसने तुरंत कहा कि ये वो व्यक्ति होगा जिसको मैं अभी रोटी डुबा कर दूंगा करके। और वो तुरंत रोटी डुबा कर यहूदा इस्करियोती को देता है। और हम वहां देख सकते हैं शैतान उसके अंदर तुरंत घुस गया और वो तुरंत वहां से निकल कर चला गया करके। लेकिन लोग उसे समझ नहीं पाए। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह आगे को वो क्या करने वाला है वो भी जानने वाला परमेश्वर है। उसने कहा कि यही वो व्यक्ति है जो मेरे को पकड़वाएगा। और हम आगे का पूरा वाक्य हम जानते हैं कि वही था जिसने जाकर यीशु मसीह को पकड़वाया करके। और जब ये बातें कह ही रहा था, तो वहां पर यीशु मसीह अपने आखिरी का मृत्यु के बारे में कह रहा था। तो वहां पर पतरस तुरंत बोलता है कि तेरी मृत्यु होगी तो भी क्या, मैं तेरे साथ मरने के लिए तैयार हूँ, तेरे को जहां गाड़ेंगे मैं तेरे साथ गाड़ने को तैयार हूँ करके। लेकिन वहां पर प्रभु यीशु मसीह तुरंत वहां कहता है कि तू मुर्ग के बांग देने के पहले 3 बार मुझे इनकार करेगा। वहां पर वहां हुआ नहीं है, होने वाला है। लेकिन उस विचार को भी परमेश्वर पहले से जानता है करके। क्योंकि अगर हम इस संसार में रहते हैं, हम सोचते हैं कि हमारी सारी एक्टिविटीज हम जो आज जो कर रहे हैं या क्या किसके लिए सोचते हैं या क्या करने वाले हैं, ये कहीं से भी छुपा हुआ है। प्रियो, हम अगर परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर का सबसे प्रायोरिटी हमारे जीवन में है कि वो हमारी हर एक बात को वो जानता है। उससे छिपी हुई कोई बात नहीं है। उसके उसको जाने बगैर ऐसा कोई बात हमारे जीवन में नहीं है। क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन की हर बात, छोटी बड़ी हर बात को परमेश्वर जानता है करके परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है। तो हम जब परमेश्वर हमारी हर एक छोटी बड़ी बात को जानता है, तो हमारा उद्देश्य और हमारा आने वाला जीवन में क्या है कि हमारे जीवन से ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए कि जो उसको अप्रसन्न करे। बिना पवित्रता के कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। जिनके मन शुद्ध है वही परमेश्वर को देखेंगे करके परमेश्वर का वचन कहता है। तो जब हम जान रहे हैं कि प्रभु मेरे को देखता है, मेरे परिवार को देखता है, मेरे काम करने की जगह को देखता है, बच्चे हैं तो उनको भी मालूम होना चाहिए वो जब स्कूल जाते हैं तो क्या है, किससे बात करते हैं, क्या करते हैं, हर चीज को परमेश्वर अगर देखता है, तो हमारे हर एक डीलिंग में वो पवित्रता दिखनी चाहिए। हमारा हर एक बातचीत में पवित्रता दिखनी चाहिए। हमारे हर एक कार्य में, हमारा रहन सहन, कपड़े पहनना, यानी कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तीतुस उसका तीतुस अध्याय उसका दूसरा उसका 7 में हम पढ़ेंगे। तीतुस 2 का 7 में कहता है, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। जितनी अच्छी बातें हैं, सारी बातों का इनिशिएटिवनेस एक विश्वासी से होना चाहिए। जहां भी हम रहते हैं, जो भी अच्छाई का काम होता है, उसकी शुरुआत हर एक विश्वासी से होना है। वो उसके लिए हम जरूरी नहीं है कि हम कोई एक पवित्र जगह जाए या सिर्फ कलीसिया के अंदर हम एक अच्छे रहे, ऐसा नहीं है। परमेश्वर यहाँ कहता है सब बातों में, खाने पीने, हमारे हर एक चीज से परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। यानी कि सब बातों का नमूना हमें बनना, आदर्श बनना है कि लोग इसे देखकर इसको एग्जाम्पल, इसके जैसा बनना है, ऐसा करके परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों को वहां पर एक एग्जाम्पल के रूप में वहां पर तो इस्तेमाल होना चाहिए। वहां पर दूसरा, और वहां कहता है तेरे उपदेश में सफाई और गंभीरता। हमारी बातें बिल्कुल साफ सुथरी, दो मतलबी बातें, ठट्टा करने वाली बातें, मजाक उड़ाने वाली बातें, दूसरों को नेगेटिव बोलने वाली बातें, ये सब हमारी बातों में नहीं आना है। एक गंभीरता आना है। क्योंकि हमें हमेशा याद रखना है, जो मेरा परमेश्वर, मेरा पिता जो है वो राजा है। तो राजा के बच्चे जो है बिल्कुल नॉर्मल एक पब्लिक के जैसे नहीं होते हैं। उनके में एक राजकीय स्वभाव रहता है, वो स्वभाव हमारे जीवन में दिखना है। दूसरा उसमें कहता है, और ऐसी खराई पाई जाए जिसे कि उसे कोई बुरा ना कह सके।
हमारी बातें इतनी खरी होनी चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, सही बातें करना है हमें, कि कोई उसमें बुराई ना पा सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर ना पाकर लज्जित हो। यानी कि हम जानते हैं कि हमारा विरोधी जो शैतान है पूरे समय हम पर दोष लगाने के लिए ढूंढता रहता है कि कहाँ एक पॉइंट मिले और इसको हम नीचे गिराए करके। तो परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम सारी अच्छी बातों में एक नमूना बनकर जिएंगे, वहां पर शैतान को कोई मौका नहीं मिलेगा करके परमेश्वर का वचन सिखाता है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय में कहता है कि जब वहां पर जब प्रभु यीशु मसीह के चेले खाना खाने के लिए आते हैं, वहां पर बिना हाथ धोए, तो तुरंत फरीसी वहां कहते, क्या तेरे चेले हाथ नहीं धोते करके। वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो नहा लिए उनको हाथ धोने की जरूरत नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह तुरंत वहां पर कहते हैं कि बाहर की साफ सफाई से कोई मतलब नहीं है, बाहर से जो अंदर जाता है वो हमारे पेट से निकलकर बाहर निकल जाता है, लेकिन जो बातें हमारे अंदर से बाहर आती है उसी से मनुष्य अशुद्ध होता है करके परमेश्वर का वचन यहाँ सिखाता है। हम बाहर में कितना भी कुछ भी कर ले, वो अंदर जाने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे अंदर से क्या क्या बुरी बुरी बातें, गाली गलौज, वहां पर सब चीज दिया है। हम जो भी बातें हमारे अंदर से बाहर आती है, वो उससे क्या है, मनुष्य का जीवन जो है अपवित्र होता है। और परमेश्वर अपवित्रता, क्योंकि हमारा बुलाने वाला पवित्र है, तो परमेश्वर चाहता है हमारे हर चाल चलन में हम पवित्र ठहरे करके। एक एग्जाम्पल का, एक नमूना का जीवन परमेश्वर चाहता है अपने बच्चे यहाँ पर रहे, कि दूसरे लोग इन्हें जो है ये विश्वासी और अविश्वासी में वो डिफरेंस वहां पर दिखे करके परमेश्वर चाहता है। वहां पर कुरिन्थियों में कहा है, असमान जुए में ना जूतो। अच्छी है दोस्ती, लेकिन एक लिमिट तक होनी चाहिए। अविश्वासी के साथ दोस्ती, अविश्वासी के साथ में हम प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनाए, सब चीजें करें, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा नहीं होना है। असमान जुए में कभी भी जूतना नहीं है करके परमेश्वर का वचन कहता है वहां पर। फिर वहां पर हम देख सकते हैं कि सबोपदेशक जो 12 अध्याय उसका आखिरी वचन में कहता है कि सब बातें सुना गया, अंत की बात ये है कि परमेश्वर के वचन और उसके कर्तव्यों का पालन कर, वही मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य है। और परमेश्वर हर बात, चाहे वो भली हो, चाहे वो बुरी हो, चाहे वो गुप्त हो, हर चीज का न्याय करने आने वाला एक परमेश्वर है करके हमारा परमेश्वर उस वचन में कहता है। हमारे जीवन की हर एक बात का एक एक लिमिट है। वहां पर परमेश्वर एक न्याय का सिंहासन है, उसके सामने कोई चीज छुपी हुई नहीं है। वहां पर क्लेम करने का, जो भी हमें सुधारना है प्रियो, वो आज और अभी हमें सुधारना है। क्योंकि वहां पर जब न्याय आसन के सामने हम और आप जब खड़े रहेंगे, वहां पर फिर कुछ क्लेम नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं था, वो ऐसा एक परिस्थिति थी इसलिए मैंने ऐसा किया, या उसने ऐसा बोला था तब ऐसा हुआ, या ऐसा मेरे से गलती से हो गया, मैं जानबूझ के नहीं किया। वहां पर मेरे पास और आपके पास कोई भी समय नहीं है कि वहां पर हम सुधार सके। वो सिर्फ एक आग से एक फिल्ट्रेशन का एक समय है कि परमेश्वर ने वहां पर हाँ बोली तो हम वहां परमेश्वर के साथ रहेंगे, नहीं तो वो अनंत अग्नि में हम जाएंगे। प्रियो, आज की रात हमें जांचना है कि हमारा जीवन किस प्रकार का एक जीवन है। उसके बुद्धि के सामने हमारा जो जीवन है वो कहीं फीका तो नहीं, कहीं हल्का तो नहीं है, कहीं वो बाहर से बस जिस तरीके से बताया गया है, बाहर से बस साफ है, वो बर्तन अंदर से साफ है कि नहीं, आज की रात हमें जांचना है। क्योंकि पहला कुरिन्थियों 10:12 में दिया है, इसलिए चौकस रहो और ये देखो कि कहीं गिर ना पड़ो करके। शुरुआत तो बहुत अच्छी थी, लेकिन अंत होते होते हम ढिलाई में आ गए। हम वचन पढ़ना छोड़ दिए, हम प्रार्थना करना छोड़ दिए, हम वो जो पवित्रता का जीवन है उसको हमने सोचा कि प्रभु यीशु मसीह अब इतने समय से बोल रहे हैं, कई लोग भूल भी चुके होंगे कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है करके। लेकिन दुनिया की सारे चिन्ह ये दिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह का, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पहला थिस्सलुनीकियों में कहता है कि जब लोग कहेंगे कि शांति है, अभी कोई परेशानी नहीं है, बड़ा अच्छा समय गुजर रहा है, उसके बीच में आएगा हमारा प्रभु यीशु मसीह, वो चोर की नाई आएगा करके वहां पर परमेश्वर का वचन सिखाता है कि प्रियो, ये अंत का समय आ गया है और ये अंत के समय में हमें जागते रहना है, सोना नहीं है।
और हमारा जीवन जो है बिल्कुल बैलेंस में है कि नहीं वो हमें देखना है। हमारी कुप्पियों में तेल है कि नहीं, हमारा जीवन में बहुत सारी चीजों को देखने का बहुत जरूरत है, क्योंकि वो जो हमारा परमेश्वर है वो कोई छोटा परमेश्वर नहीं है। वो साइज में तो उतना ही बड़ा है, उतना ही उसकी बुद्धि भी तेज है। कहीं पर हमें उसे कम नहीं आंकना है, क्योंकि अगर हम उसके बच्चे हैं तो परमेश्वर जो है अपने बच्चे को, क्योंकि हम हर व्यक्ति जो माता पिता है, हम अपने बच्चों को चाहते हैं कि सबसे बेस्ट रहे करके, उसकी गलती में उसके हर चीज को हम सुधारना चाहते हैं। तो वो जो परमेश्वर है वो हमें किस तरीके से वो अपने सामने रखेगा, वो हम इस रात को हमको सोचना है। ये वचनों को आप फिर से देखिएगा। उसका मैं आखिरी में मैं और जो उसमें अय्यूब जो 11 अध्याय जो हमने आज पढ़ा, उसको हम फिर से आज एक बार देख लेते हैं। अय्यूब 11वां अध्याय, उसमें आगे दिया है, यदि तू उसका 13वां वाक्य, अय्यूब 11 का 13, यदि तू अपना मन शुद्ध करे और ईश्वर की ओर अपना हाथ फैलाए और जो कुछ तू अनर्थ करता हो उससे दूर रहे, अपने डेरों में कोई कुटिलता ना रखे, अपने मुंह को निष्कलंक रखे, और तब ये चीजें जब अगर हम करेंगे, हमारा जीवन शुद्ध रहे, हमारा मन शुद्ध रहे, हमारे हम परमेश्वर की ओर पूरे समय हाथ फैला के रहे, और कोई अनर्थ काम हमसे ना हो, अपने मुंह से कोई गलत बात ना निकले, तब परमेश्वर हमें क्या करेगा, ऐसा सिचुएशन देगा कि हम डरेंगे नहीं। तब तू स्थिर रहेगा, कभी ना डरेगा। और वहां पर दिया, तब तेरा जीवन दोपहर सा अधिक प्रकाशमान होगा, चाहे अंधेरा भी हो तो भी वह भोर सा होएगा। तुझे आशा होगी, इस कारण तू निर्भय रहेगा और अपने चारों ओर तू देखकर निर्भय विश्राम करेगा। क्योंकि अभी जैसे पास्टर जी ने शुरुआत में कहा कि यहाँ के उत्तर भारत में कितनी सारी परेशानियां हो रही है, इतने सारे सताव हो रहे हैं, उसके बीच में अगर परमेश्वर ने हमको और आपको बड़ी शांति के साथ में बड़े अपने घरों में रहने के लिए, क्योंकि अगर हम इन प्रिय लोगों के बारे में जब हम खबर देख रहे हैं, वहां पर हमने देखा कि उनको घरों से बाहर निकाल दिया, कहाँ कहाँ इस ठंड में वो लोग अपने परिवारों के साथ, छोटे बच्चों के साथ में रह रहे हैं, लेकिन उन सबों के बीच में परमेश्वर ने आपको और मुझे सुरक्षित रखा, अपने घरों में रहने के लिए दिया, और परमेश्वर का वचन सुनने, बोलने, प्रार्थना करने, आराधना करने, काम करने, सबका एक स्वतंत्रता दिया कि ये सिर्फ एक परमेश्वर की आशीष है। उस आशीष के लिए परमेश्वर का पूरे समय हमें धन्यवाद करना है और अपने जीवन को उस खराई में चलाना है, उस शुद्धता में चलाना है, और पूरे समय परमेश्वर के सामने झुकते हुए नम्रता के साथ अगर हम जिएंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू नम्र होकर रहेगा तो उचित समय पे वो बढ़ाने वाला परमेश्वर है। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं आशा रखती हूँ कि ये वचन आप लोग के जीवन में बहुत आशीष का कारण बना होगा। ये वचन जब हम एक एक करके जब हम पढ़ेंगे, परमेश्वर इन वचनों के, वो हागार को देखने वाला परमेश्वर है, उस बच्चे की आवाज को सुनने वाला परमेश्वर है, वो दाऊद के मन को देखने वाला परमेश्वर है, वो ऐसा परमेश्वर है जिसको बाहर की सुंदरता, बाहर का कोई चीज से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ मन के विचारों को देखता है। मन कैसा है परमेश्वर वो चाहता है, क्योंकि परमेश्वर जो है बाहर के खतना से नहीं, उसने प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, अपने अपने मन को खतना करो करके, अपने अपने मन को सुधारो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है अगर हम अपने मन को शुद्ध करेंगे तभी हम परमेश्वर को देख पाएंगे करके। आज की रात आइए हम सब अपने अपने हृदयों में जांचे कि हमारा जो जीवन है किस प्रकार है परमेश्वर के उस आईने के सामने में, क्या मैं परिपूर्ण हूँ, क्या परमेश्वर के सामने में मैं खड़े होने लायक हूं कि नहीं। अगर कहीं पर भी हमको लगता है कि हम हल्के हो रहे हैं तो हम घुटनों में आकर परमेश्वर के सामने, किसी और के सामने हाथ फैलाने का जरूरत नहीं है, हम परमेश्वर के सामने हाथ फैलाकर प्रार्थना करें। वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमारे जीवन में एक बड़ा एक सुधार और चेंज लाने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में सहायता करेगा। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं समय दिए हुए परमेश्वर के दास लोग का तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यीशु कैसा दोस्त प्यारा, दुख और बोझ उड़ाने को
क्या ही उम्दा वक्त हमारा, बाप के पास अब जाने को। हम राह तक सब होते ना, हम दम उड़ाते हैं। यही भाई से यकीनन आपके पास न जाते हैं। गर्जी इम्तिहान हो सामने, या तकलीफ मुसीबत हो, तब भी ले रोशन के खबर दो। कौन और ऐसा दोस्ती लाए जो उड़ाए दुखों को, कमजोरी को अब जानता, जाके बाप से सब कहो। यीशु कैसा दोस्त प्यारा, दुखों को छुड़ाने को। क्या ही उम्दा वक्त हमारा, आपके पास जाने को। परमेश्वर के अधिक पवित्र नाम को धन्यवाद हो कि इस सुंदर समय प्रभु की उपस्थिति में आराधना करने के लिए